ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। आबना हुर्मज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। दूसरे मरहले में न्यूक्लियर इशू पर बात होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आबना हुर्मज़ में कोई फीस नहीं होगी। अगर कोई और टोल लगाएगा तो अमरीका भी चार्ज करेगा। मामला जल्द किसी एक तरफ हो जाएगा। ये कोई पेचीदा चीज़ नहीं। अमरीका वाज़ेह है, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। अमरीका का आबना हुर्मज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। तेहरान के पास आखिरी मौका है, दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दे। आबना हुर्मज़ अमरीकी शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सीनियर मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई का कहना है, तेहरान अपने मौके पर कायम है। ईरान आबना हुर्मज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। जंगी जहाज़ लाया गया तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। अमरीका ने फ़ौज उतारी तो वो भी निशाना होगी। बहुत से जहाज़ ईरान की वार्निंग पर वापस मुड़ रहे हैं। जिन जहाज़ों को अमरीका आबना हुर्मज़ में धकेलता है वो नुकसान उठाते हैं। ईरान ने यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी कर ली थी। कीव ने फ़ोन करके ईरानी जहाज़ पर हमले को अपनी गलती करार दिया, जिस पर हमले का इरादा तर्क कर दिया। यूक्रेन को हर सूरत कीमत चुकाना होगी। खिते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। साले सिर्फ पाकिस्तान। ईरान ने फिर ये बात दोहरा दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार की अब्बास अराग़ची को दौरा पाकिस्तान की दावत। सऊदी वलीअहद और तुर्क सदर में राब्ता। रजब तैयब एर्दोगान का सऊदी क़यादत में कसीरुल कौमी दिफ़ाई बहरी इत्तेहाद के क़याम का खैर मकदम। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और सदर एर्दोगान में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर की हौसियों के बहरा अहमर में जहाज़ों पर हमलों की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब से यकजहती का इजहार। ईरान की बहरी नाकाबंदी पर सख्ती से अमल जारी है। अमरीकी अफवाज ने 44 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। सेंटकॉम का कहना है 2 तिजारती जहाज़ गैर फाल और 2 पर बोर्डिंग ऑपरेशन। बरतानवी मेरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ओमान के करीब माल बरदार जहाज़ पर प्रोजेक्टाइल की जद में आ गया। गुज़िश्ता रोज़ आबनाए बाबुल मंदब से 20 जहाज़ गुजरे। हौसी खतरात के पेश नज़र मुतादिद सऊदी परचम बरदार ऑयल टैंकर्स ने रास्ता तब्दील कर लिया। आबनाए हुर्मज़ के रास्ते पीर को 6 बहरी जहाज़ गुजरे। आबना हुर्मज़ कशीदगी का छठा माह। आलमी मंडी में खाम तेल 1% से ज़ायद महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $85.08 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $80.87 का हो गया। तेल बहरान से आलमी ऑयल कंपनियों की चांदी हो गई। अमरीकी तवानाई कंपनियों के सालाना मुनाफे में 128% तक इजाफा। 3 माह के दौरान सऊदी कंपनी अरामको का मुनाफा $32 अरब 69 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। गोल्ड मार्केट में सोना $4055 पर बरकरार। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल दूसरे रोज गैर यकीनी सूरत हाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 525 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स में 1,77,674 की सतह पर ट्रेडिंग। पेट्रोल ₹4.08, डीजल ₹2.45 सस्ता। ओगरा ने आज के लिए पेट्रोल की कीमत ₹331.95 लीटर मुकर्रर कर दी। हाई स्पीड डीजल का 1 लीटर ₹389.93 का हो गया। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में ₹4 लीटर कमी को नाकाफी करार दे दिया। शहरी कहते हैं हुकूमत ने मुसलसल 15 रोज तक तेल महंगा किया, अब सिर्फ ₹4 कमी की। आलमी मंडी में तो पेट्रोल सस्ता हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2-3 रुपये सस्ता करना है तो फिर बाद में ये 50 रुपये या 40 रुपये बढ़ाते हैं तो वहाँ पे बम गिराते हैं। आलमी मंडी में कीमतें इतनी गिर रही हैं, हुकूमत को चाहिए और रिलीफ दे। हुकूमत पेट्रोल सस्ता किया हुकूमत ने रात को 3 रुपये कुछ पैसे, लेकिन ये 3-3 रुपये से महंगाई तो कम नहीं होती। 4 रुपये से क्या होता है? 150 ने आपने बढ़ाए हुए 150 से। अभी आप सुबह उठते 1 रुपये इजाफा होते हैं, फिर कल को उठते हैं 2 रुपये कम होता है। ये क्या है? आप 150 पर वापस ले, यही सस्ता हो जाएगा। पाकिस्तान की चीन से $1.3 अरब की रीफाइनेंसिंग जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त। ज़रा के मुताबिक दोनों मुमालिक के हुकाम में रीफाइनेंसिंग प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने के लिए बातचीत जारी। क़वायद व ज़वाबित और शराइत फाइनल होने पर रकम रवा माह के दौरान ही पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी।
ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है हुकूमत को उम्मीद है रकम जल्द मौसूल होने से ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। पाकिस्तान ने जुलाई में 2.2 अरब डॉलर अदायगियाँ की। 1.3 अरब डॉलर चीनी कमर्शल कर्ज वापस किया गया था। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने के अज़्म का इयादा। पाक ईरान आज़ाद तिजारती मुआहदे और दो तरफा तिजारत के फ़रोग पर बातचीत। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और ईरानी वज़ीर सनत मोहम्मद अताबिक की ज़ेर सदारत मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास। सरमायाकारी, कस्टम्स, बैंकारी ताउन और सरहदी तिजारती रवाबत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई राब्ताकारी को मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। लेबनान और इसराइल में मुज़ाकरात का 7वां दौर आज रोम में शुरू होगा। अमरीकी सालसी में 3 रोज़ तक बातचीत जारी रहेगी। सियासी, अस्करी, कानूनी और सर्वे माहरीन मुज़ाकरात में शरीक होंगे। जंगबंदी और इसराइली हमले एजेंडे में शामिल। हिज़्बुल्लाह के गैर मुसल्लह होने पर बात होगी। लेबनान इसराइल इनखला के लिए नए इलाकों की तजवीज़ पेश करेगा। दूसरे मरहले में बिन्त जबील या क़याम से इसराइली इनखला की तजवीज़। इसराइल 26 जून के मुआहिदे के बावजूद हमले जारी रखे हुए है। गजा से इसराइली इनखला हमास के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने से मशरूत। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की इसराइल को यकीन दहानी। डायरेक्टर बोर्ड ऑफ पीस निकोले म्लादिनोफ और नेतन्याहू की मुलाकात। निकोले म्लादिनोफ ने कहा हमास के हथियार नाकारा होने तक इसराइली इनखला नहीं होगा। हल्के भारी हथियार और सुरंगें भी ख़त्म की जाएंगी। येलो लाइन से आगे इनखला मरहलावार और शराइत के मुताबिक होगा। गजा के बड़े हिस्से पर इसराइली कंट्रोल बरकरार रहेगा। बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स अमल दरामद की निगरानी करेगी। हमास का कहना है फ़लस्तीनी धड़े तयशुदा मुआहिदे पर कायम हैं। बोर्ड ऑफ पीस और सालिसों के बाज़ाब्ता जवाब के मुंतज़िर हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इस्तीफ़ा देने से इनकार। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, डटा रहूंगा। जंग को वुसअत देने का ख़्वाह नहीं। ईरान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। ईरानी सदर का फ़ौजी क़यादत से राबते और जंगी सूरत हाल पर जल्द मुकम्मल बयान जारी करने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का हमास के नए सरबराह से टेलीफोनिक राब्ता। खलीलुल हया को मुबारकबाद पेश की। ईरान का फ़लस्तीनी अवाम और उनके हकूक़ की हिमायत का इयादा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन। मुजफ्फराबाद के हल्का L27 और L28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 2 अगस्त को ख़राब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। पहले मरहले में नून लीग ने 9 और पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें जीतीं। दूसरे मरहले में नून लीग 14 और पीपल्स पार्टी 5 सीटों पर कामयाब हुई। इंतखाबात का तीसरा मरहला पूंछ डिवीज़न में 10 अगस्त को शेड्यूल। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हमारा हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोजगार का जदोजहद जारी रहेगा। ये तहरीक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगा। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत गिराने की धमकी लगा दी। वीडियो पैगाम में कहा वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। पूंछ वालों, मैं आ रहा हूं, आप तैयारी करें। ये साफ शफाफ इंतखाबात नहीं थे, ये धांधली इलेक्शन थे, ये गोली इलेक्शन थे, ये कातिल इलेक्शन थे, ये खूनी इलेक्शन थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटते और हम कभी मैदान नहीं छोड़ते। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में चोरी की गई सीटें आपको दिलाऊंगा। आज मुजफ्फराबाद से पीपल्स पार्टी को जितवा कर नून लीग की साजिश को नाकाम करना है। डेडलाइन देने की बातें, किस्से और कहानियां हैं। राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो के बयान पर जवाब। कहते हैं इंतखाबी नताइज सामने आने पर पीपल्स पार्टी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी सिर्फ काबीना में शामिल नहीं, बाकी हर तरह से हुकूमत का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी ने कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के अफराद के साथ मिलकर मुजफ्फराबाद में हंगामा कराया। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम और आइन है। मोहसिन नकवी जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए और बात किधर की किधर चली गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बिलावल भुट्टो के बयान पर तंजिया ट्वीट लिखा, उफ हम डर गए, अब क्या होगा।
भाई मानना पड़ेगा। कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो अब ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप में सुलह की कोशिशें, मुश्तरका दोस्त मुसालहत के लिए मैदान में आ गए। खालिद मकबूल ग्रुप झगड़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई चाहता है। अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। बहादुराबाद में इजलास के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल के हामियों में झगड़ा हुआ। हाथापाई के बाद हवाई फायरिंग भी हुई थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें, नदी नाले बिफर गए। शोरकोट के करीब दरियाए चनाब में 25 साला नौजवान डूब गया। रावलपिंडी गिरजा रोड पर नाले में गिरने वाले 6 साला बच्चे की लाश मिल गई। फिरोजवाला में सैलाबी पानी से मगरमच्छ निकल आया। वाइल्ड लाइफ शेखुपुरा की टीम ने मगरमच्छ अपनी तहवील में ले लिया। दरियाए सिंध के सैलाबी रैले से 7 की 3 यूनियन काउंसिल्स के कच्चे में सैलाबी सूरत हाल। कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। वजीराबाद नाला पलखू में दरमियाने और नारोवाल नाला बसेंतर में निचले दर्जे का सैलाब। PDMA की बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर गाजियाबाद में जहनी माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती का केस। DIG ऑपरेशंस ने SHO समेत पूरे अमले को मुअत्तल कर दिया। फ्रंट डेस्क के एहलकार भी मुअत्तल। 2 रोज कबल ASI इन्वेस्टिगेशन इमरान ने जहनी माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ASI को गिरफ्तार कर लिया। कराची में मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी। पुलिस ने मीर रजा को कर्ज देने वालों की फहरिस्त मुरतब कर ली। 2 भाइयों समेत 8 अफराद का मीर रजा पर कर्जा था। पुलिस का तमाम कर्जदारों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। गुज़िश्ता रात पुलिस ने 18 अफराद को हिरासत में लिया। बेशतर अफराद को बयान लेने के बाद जाने की इजाज़त। 4 से 5 अफराद को बाकायदा पूछगिछ के लिए रोका गया। नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन का चहलम, शहर शहर जुलूस और मजालिस, नजरो न्याज और लंगर तकसीम। कराची निश्तर पार्क में मजलिस के बाद मरकजी जुलूस बरामद। हैदराबाद में चहलम का मरकजी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद। दफ़ा 144 के तहत डबल सवारी पर पाबंदी। लाहौर में हवेली अलिफ शाह से बरामद जुलूस। रिवायती रास्तों पर गामजन। CCTV कैमरों और वॉक थ्रू गेट से निगरानी। मेट्रो बस सर्विस बंद। मुल्तान में 9 जुलूस और 29 मजालिस शेड्यूल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा में भी जुलूस बरामद। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। मुतादिद खवारिज को जहन्नुम वासिल। खवारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद। पित्तल खवारिज के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इत्तलात। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन के क़याम और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। यकीनी बनाया जा रहा है अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे और मकामी आबादी को कोई नुकसान न पहुँचे। सदर मुमलिकत का यौम शहदाए पुलिस पर खराज अकीदत। कहा, पुलिस के बहादुर अफसरान और एहलकारों की कुर्बानियाँ कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। पुलिस जराइम, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी के खिलाफ सफ़े अव्वल में खिदमात अंजाम दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान पुलिस की गैर मामूली बहादुरी और कुर्बानियाँ काबिल सताइश। शहदा के अहले खाना के सब्र, इस्तकामत और हौसले को सलाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहदाए पुलिस की कुर्बानियाँ कौमी तारीख का रोशन बाब हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो का भी शहदा को खराज अकीदत। सिंध पुलिस ने यौम शहदा पर खुसूसी नगमा जारी कर दिया। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को जायदाद की डिजिटल मुंतकली की सहूलत मिल गई। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक पंजाब में जायदाद की बराह रास्त डिजिटल मुंतकली की सहूलत अब हाई कमीशन में भी दस्तयाब है। जदीद निज़ाम के जरिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को जायदाद की मुंतकली के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी किसी तीसरे फरीक या एजेंट की खिदमात हासिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जायदाद की मुंतकली का पूरा अमल बराह रास्त डिजिटल निज़ाम के जरिए अंजाम दिया जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सिर्फ जायदाद की मुंतकली के लिए पाकिस्तान का सफ़र भी नहीं करना पड़ेगा।
ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ 25 अमरीकी रियासतें अदालत पहुंच गईं। 60 ममालिक की दरामदी अशिया पर आए टैरिफ को चैलेंज कर दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। सदर ट्रंप ने टैरिफ लगाने के इख्तियारात से तजावुज़ किया। डेमोक्रेट रियासतों का अदालत से टैरिफ ख़त्म करने का मुतालबा। दरख्वास्त में अदाशुदा महसूलात भी वापस करने की इस्तदा। अमरीकी अदालत बराए बैनुल-अक़वामी तिजारत में भी मुकदमा दायर। वाइट हाउस ने टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया।